तो नमस्कार दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। नैनीपैक्स 2025 नैनीताल झीलों की नगरी में जिसका आयोजन हो रहा है। डाक विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देखते हैं दोस्तों कैसा सेटअप तैयार किया गया है। पूरे कार्यक्रम की आपको अपडेट देंगे। ये हमारे विनय सर जो आज की एंकरिंग करेंगे। तो सर कैसा रहने वाला है? अच्छा रहने वाला है, काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है और माहौल शुरू से लास्ट तक ऐसा रखेंगे कि जिस एनर्जी के साथ आदमी सभागार में प्रवेश करेगा लास्ट तक उसी एनर्जी के साथ जाए। सब बहुत कुछ सीख के जाएंगे, काफ़ी एंटरटेन होंगे, अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। We are happy to organize a 2 days flat exhibition, Nanipex 2025 here in Nainital. In this exhibition, we are showcasing different aspects and cultural diversity of India, and also the historical evolution of India post and its commitment to serve the nation. So I invite you once again in Nanipex 2025. डाक विभाग द्वारा आयोजित फिलातली एग्जीबिशन नैनीताल एक ऐसा अनोखा आयोजन है जहां डाक टिकटों के माध्यम से इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह प्रदर्शनी न केवल टिकट संग्रह फिलातली के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए भी ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करती है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर आधारित दुर्लभ और ऐतिहासिक डाक टिकटों का संग्रह प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें भारत के गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, महान व्यक्तित्वों और राष्ट्रीय धरोहरों की झलक देखने को मिलती है। नैनीताल जैसे सुंदर पर्यटन स्थल में इस आयोजन से लोगों को न केवल फिलेटली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिलता है, बल्कि यह संवाद, सीखने और प्रेरणा का माध्यम भी बनता है। प्रदर्शनी में छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और फिलातली क्विज जैसे आकर्षक आयोजन भी किए जाते हैं, जिससे नई पीढ़ी इस अद्भुत शौक से जुड़ सके। फिलातली एग्जीबिशन नैनीताल वास्तव में डाक विभाग की एक ऐसी सांस्कृतिक पहल है जो एक टिकट से एक कहानी कहती है। हर टिकट अपने में एक इतिहास, भावना और पहचान समेटे हुए है। तो दोस्तों थोड़ी देर में हमारा जो फिलाटेली एग्जीबिशन का कार्यक्रम है वो स्टार्ट होने वाला है। सरिता आर्या जी, विधायक नैनीताल, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने समय से हमारे लिए समय निकाला। पुरुषोत्तम योगा जी का स्मृति चिन्ह
में बैठकर स्वागत व अभिनंदन करें। आपकी जोरदार तालियों की अपेक्षा है कि साथ की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं पुनः बताता हूँ कि यह आह्वान एरीज के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में किए गए विश्व स्तरीय खोजों, नई शोधों और देश स्थल में स्थापित अत्याधुनिक त्रुटियों से देश को गौरवान्वित करने की यात्रा को समर्पित है। आपकी जोरदार तालियों के बीच इस स्पेशल कवर का अनावरण हो रहा है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल को समर्पित है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभागार में बैठे लगभग 70 से 80% विद्यार्थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ही हैं। तो साथियों, एक बार जोरदार तालियां अपने यूनिवर्सिटी। आज से 185 साल पहले विश्व का प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था और उसके 15 साल बाद में भारत का प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। अब पिछले 150 साल से ये डाक टिकट का जो शौक है उसको राजाओं की हॉबी कहा जाता है और हॉबी का राजा कहा जाता है। आप सभी का इस फिलाटेलिक एग्जीबिशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नैनीताल डिवीजन की टीम को, अमित भट्ट और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उसने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और मुझे यह भी बहुत खुशी और गर्व लग रहा है कि 2 स्पेशल कवर आज जारी किए गए एरीज के ऊपर, जो कि एक शोध संस्थान है जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, और साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय जिसका कि लोगों की शिक्षा दीक्षा में और शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके ऊपर आज हमने विशेष आवरण जारी किया। कि जो उन्होंने एरीज नैनीताल के लिए चुना इस आवरण को रिलीज करने के लिए, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है मैं बोलूँगा। और साथ में मैं ये यहाँ पे एक और बात को बोलना चाहूँगा कि एरीज और डाक विभाग का अगर हम नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत पुराना साथ रहा है। साथियों, इस क्षण में आपकी जोरदार तालियों की अपेक्षा है। मैं डाक विभाग का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगी। तो हम सभी लोग डाक विभाग का बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे बुलाकर उनको प्रेरणा दी और हम सभी लोग यहाँ पे गौरवान्वित हुए हैं। जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का कार्यक्रम का 2 दिन के लिए 11 और 12 के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं ऐसे डाक विभाग को और उनके सभी संयोजकों को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करने की जिम्मेदारी ली है, बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जोरदार तालियों के साथ 2025 का टीकाकरण स्वागत व अभिनंदन करते हैं। शुरू हो चुकी है। ये इसको इंस्टेंस है ये बस निकले हमारे साथ हैं श्री शशि शेखर, जो कि माई स्टैम्प का काउंटर लगाए हैं एग्जीबिशन में। तो शशि सर, हमें बताइए कि माई स्टैम्प क्या है और इसकी प्रोसेस कैसे होती है। माई स्टैम्प में महोदय आप लोग अपना फ़ोटो इसमें, जैसे ये है ना माई स्टैम्प, ये अगर आप अपना फ़ोटो दीजिएगा तो इस जो बना हुआ ढांचा है इसमें आपका फ़ोटो आएगा और ये पहली भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टिकट हो जाएगा। आप इसके थ्रू आप कोई डाक भेज सकते हैं और
5 रुपये का ये एक टिकट होगा। सुना है इसको मेमोरी के लिए भी रख सकते हैं। बिल्कुल, आप मेमोरी के लिए रख सकते हैं सर, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी में, या अगर आप रिटायर हो रहे हैं या किसी के शादी में गिफ्ट दे सकते हैं। आप बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा ये सर। इसकी फ्रेमिंग करा के बहुत सुंदर लगेगा। बहुत अति सुंदर लगेगा सर। सर आपको यहाँ एग्जीबिशन कैसी लगी सर, और जो हमारा नैनीताल डिवीजन का जो अरेंजमेंट था वो कैसा लगा सर? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोगों ने व्यवस्था की है और बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आप लोग आए हुए हैं। जैसे एरीज को आपने इसमें शामिल किया तो लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस के बारे में और एरीज के बारे में स्पेशली बहुत कुछ जानने को आज मिला है। तो बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, और इसके लिए भारतीय डाक विभाग जो है वो साधुवाद के आप लोग पात्र हैं। डाक विभाग का जो कार्य है बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था। डाक विभाग की जो व्यवस्थाएं रही हैं आज, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बहुत अच्छी रही। मैं डाक विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें इतनी जानकारी मिली। ये सर प्रदर्शनी भी अब लगी हुई है तो इनको भी हम जरा बच्चे देखना चाह रहे हैं, हम भी देखेंगे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैम आप कौन से स्कूल से? मैं KLSA ट्रस्ट नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज HD नैनीताल। मैम आपको जो डाक विभाग की जो आज की व्यवस्था है और जो प्रदर्शनी है ये कैसी लगी, इस बारे में कुछ? बहुत अच्छी लगी। मैं KLSA ट्रस्ट नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज HD से लता रावत, संगीत अध्यापिका बोल रही हूँ। मैं भी यहाँ पर अपने बच्चों को सरस्वती वंदना के लिए लाई थी, जो बच्चों ने यहाँ पर उसकी प्रस्तुति दी। तो मुझे यहाँ पे एग्जीबिशन और ये जो इन्होंने यहाँ पे डाक टिकट का जो यहाँ पे आज इन्होंने लोकार्पण हो गया ये कराया, बहुत अच्छा है। माय नेम इज सौरभ कुमार फ्रॉम बिशप शाह इंटर कॉलेज। टुडे आई विल कम इन साइंस एग्जीबिशन। तो ये बहुत अच्छा था प्रोग्राम। माय नेम इज रुद्र आर फ्रॉम बिशप शाह इंटर कॉलेज। तो ये प्रदर्शनी कैसी लगी हमारी? बहुत अच्छी लगी और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो लगा एरीज के बारे में लगा। तो बच्चों आपको ये एग्जीबिशन कैसी लगी? अच्छी लगी। नहीं, आपको प्रदर्शनी में क्या क्या अच्छा लगा? हमें तो सब अच्छे लगे। सभी अच्छा लगा? हाँ। कौन से स्कूल से हैं आप? सरस्वती विद्या मंदिर। सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छा बनाया। ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सारे आ थोड़ा सा जो आईपीस है उससे डिस्टेंस लगा के बच्चों आपको कैसा लग रहा है एग्जीबिशन में? आपको कैसा फील हुआ? आपको कैसा लगा? सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा एग्जीबिशन का? सर बच्चों को क्या दिखा रहे हैं आप? अभी हम दिखा रहे हैं सनस्पॉट सर। क्या दिखाई दिया आपको? ऑरेंज नहीं, अभी आपने टेलीस्कोप में देखा था। आप कौन से स्कूल से हैं? हम मोहनलाल शाह विद्यालय। ओके, आप आज इस एग्जीबिशन में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा स्टैम्प भी लगा हुआ है तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो एग्जीबिशन में आपको क्या क्या देखने को मिला और सबसे इसका जो बेस्ट पार्ट था वो कौन सा लगा? अच्छा है, बहुत स्कूल्स के स्टैम्प्स लगे हैं, काफ़ी स्कूल्स आए, सैनिक आया है। सबसे बेस्ट तो वो जो हमारे नोट्स लगे हुए हैं एंड कॉइन्स, वो सबसे बेस्ट। हाँ, जो आपने पुराने नोट्स लगाए हैं पहले टाइम में चलते थे, वो अच्छा है काफ़ी। भारतीय डाक विभाग के बारे में आप कुछ कहना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन तो खैर बहुत अच्छी है। और शैली हॉल भी अच्छी है, हम आते ही रहते हैं। हाँ, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, बच्चों आपको एग्जीबिशन कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। सबसे बेस्ट पार्ट जो था एग्जीबिशन का वो आपको क्या लगा? एरीज इलेक्शंस देखिए और जब एरीज के बारे में बताया वो, और हमें सब अच्छा लगा। टेलीस्कोप के बारे में जाना। टेलीस्कोप। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा? अभी संस्कृति ना भूले, अपनी संस्कृति ना भूले और एरिस के बारे में अपनी हिस्ट्री के बारे में अबाउट द सन एंड द सोलर सिस्टम। एग्जीबिशन कैसी रही आज आप लोगों की? काफी मेहनत करी आप लोगों ने। नो डाउट।
दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंतन मिश्रा जो कि एक फिलैटलिस्ट हैं। तो इनसे जानते हैं हम आज के कार्यक्रम के बारे में कि इनको आज का कार्यक्रम कैसा लगा और इनका जो कलेक्शन है उसके बारे में कुछ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुंतन मिश्रा है। ये मेरे को फिलैटली के बारे में कुछ पहले ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड डॉक्टर टी.एस. कुमार एक फिलैटलिस्ट हैं जो काफ़ी सारा कलेक्शन अपने पास एकत्रित रखते हैं। हमने इस बार पहली बार एग्जीबिशन में अपना 2 एग्जिबिट्स डिस्प्ले किए हैं जिसका थीम हमारी बेटी ने ही डिसाइड किया है। एक एग्जिबिट हमारा है हमारे भारतवर्ष में जितने भी महान वैज्ञानिक और ये टेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज़ करके पूरे ये एवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी और साइंस का, जैसे सी.वी. रामन, होमी भाभा और प्रोफेसर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इन सब के ऊपर हमने एक एग्जिबिट लगाया है। और दूसरा एग्जिबिट हमने लगाया है ट्रांसपोर्ट का एवोल्यूशन इंडिया में, हमारे देश में कैसे हुआ है। इसमें हमने एक घोड़ा गाड़ी से लेकर के आज के ज़माने में जो भारत ने इतनी प्रगति करी है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स को लेकर के, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस की फ़्लाइट्स जो इंडिया ऑपरेट करता है, उन सब चीज़ों के हम एक एग्जिबिट लगाया है। लेकिन आज की प्रदर्शनी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों में इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के आज उत्साह देखने को मिल रहा है। जिन जिन अपने एग्जिबिट्स और बोर्ड्स लगाए हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे थीम्स सेलेक्ट किए हैं और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि इतने डिफरेंट थीम्स लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। और आने वाले समय में मैं यही कामना करूँगी कि हम अपने बच्चों को ये फिलैटली की धरोहर वो इसको कायम रख सकें और डाक विभाग द्वारा जो भी इसमें प्रगति की जा रही है वो आगे को भी ऐसे ही उन्नति करे। नमस्कार, मेरा नाम टी.एस. कुमार है। मैं एरीज नैनीताल से हूँ। मैं भी एक फिलैटलिस्ट हूँ और सबसे पहले मैं नैनीताल पोस्ट ऑफिस को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्रोग्राम का इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। फिलैटलिस्ट जितने इस एरिया में उनको जोड़ा है, ये काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ एग्जिबिट्स लगाए हैं और मैं काफ़ी बचपन से शौक़ था स्टैम्प्स कलेक्ट करने का मेरा, तो लगभग 35 साल से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ स्टैम्प्स। और पहली बार मुझे मौका मिला है नैनीताल में ऐसा इवेंट में पार्ट लेने का, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के फिलैटली। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? आप जो एग्जीबिशन का जो बेस्ट पार्ट था वो क्या था सर? वो क्या लगा आपको? एग्जीबिशन का बेस्ट पार्ट है कि मैं यहाँ के जितने एक्सपर्ट फिलैटलिस्ट हैं उनसे मैं जुड़ने के मुझे मौका मिला है। और जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने सारे यहाँ पे फ्रेम्स लगेंगे, ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है कि एक से बढ़कर एक कलेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार सर जो कि श्रीनगर से आए हुए हैं और सर एक फिलैटलिस्ट भी हैं, तो सर से जानकारी लेते हैं। सर कुछ बताएंगे आज के एग्जीबिशन के बारे में, और सर आप कुछ दिखाई देंगे जो हमारी रजिस्ट्रियाँ डिस्कंटिन्यू हो गई हैं उसके बारे में। सर मैं संजय कुमार, पोस्ट मास्टर श्रीनगर। आज मैं यहाँ पे जो है नैनीताल डिवीज़न में जो नैनीपैक्स 2025 का एक भव्य और सुंदर जो आयोजन किया गया है और इसके जो है एक अच्छी सफलता पर जो है मैं नैनीताल डिवीज़न को बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सौभाग्य यहाँ पे मुझे मिला है यहाँ पे इस अवसर पर आने का। यहाँ पे मैं भी अपना जो है एक जो कलेक्शन मैं डाक टिकटों पर करता हूँ, उसमें भी मैंने जो है फ्रेम पे अपनी एग्जिबिट्स लगाई हैं अलग अलग थीम पे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो है नए बजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो है भारतीय डाक विभाग ने जो है जो रजिस्ट्री पत्र एक हमारी जो है एक पारंपरिक जो एक रजिस्ट्री लेटर की जो एक डाक थी उसको जो है स्पीड पोस्ट में विलय किया गया है। और ये जो रजिस्ट्री है वो एक वैल्यू एडिड के रूप में जो है अब स्पीड पोस्ट में के माध्यम से जो है होगी। जैसे मेरे हाथ में एक जो है रजिस्ट्री पत्र है, ये जो है आज़ादी से पहले से जो है ये रजिस्ट्री जो है पत्र चलते थे और
अब जो भी डाक होगी वह स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रेषित की जाएगी। इसमें एक यादगार के रूप में मैंने जो है 30 नवंबर को जो है एक रजिस्ट्री जो है ये बुक कराई है, जिसको कि मैंने ये संजो के रखा हुआ है। ऐसे ही जो है ये कुछ 2 जो है रजिस्ट्री पत्र हैं, ये भी जो है मुझे प्राप्त हुए हैं एक यादगार के रूप में, जो कि 30/9 को जो है विभिन्न स्थानों से बुक किए हुए हैं। तो ये जो तिथि है यह एक ऐतिहासिक तिथि है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 से जो है सारे जो पत्र हैं वो जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित किए जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं श्री कृष्णपन सर, जो कि एक फ्लैट लिस्ट है। तो सर से जानते हैं, सर आज का एग्जीबिशन कैसा रहा और आपका कलेक्शन क्या था? सबसे बढ़िया, सबसे पहले तो मैं नैनीफैक्स के आयोजनकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं इस कार्य के लिए कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार अनेक जगहों से कई लोग आए हैं, फेटलिस्ट आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, कर्मचारियों का अतुलनीय जो योगदान रहा है। तो आज प्रथम दिवस में हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे। इसी क्रम में यहाँ पर हमने बच्चों के लगाए हुए जो डाक टिकट हैं उनके प्रदर्शनी देखी। साथ साथ में कुछ हमारे भी हैं जो हम लोगों को विशेष निमंत्रण पे यहाँ पे बुलाया गया था, और साथ साथ में ये भी कहा गया था कि बच्चे किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे कुछ गतिविधियाँ जो हम कर सकें। क्योंकि ये आयोजन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम भी करेगा, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो अभी नए नए इस चीज़ में इसको देख करके सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चों के मन में जो 3 प्रश्न उठते हैं, क्यों, कब, कैसे, तो उसके समाधान के लिए हमारे पास यहाँ पर 50 जो फ्रेम लगे हुए हैं। अब ये मान के चलिए आप कि एक फ्रेम में A4 साइज के 16 सीट आती हैं जी। उसमें बच्चों ने एक सीट पे 4-4 टिकट लगा रहे हैं, 4 या 5 जो भी है। उसमें थोड़ा सा वो डाक टिकट कब जारी हुआ, उसका प्राइस क्या था, वो किस उपलक्ष्य में जारी हुआ। तो ये जानकारी बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान तो देती ही साथ साथ में उसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो डाक टिकटों में नहीं होगा। बच्चे सीख रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल भी है। इसके लिए जो मेरे पास जो उपलब्ध था, लगभग 18वीं शताब्दी के जो ये सिक्के हैं, ये इसमें सारे काल के हैं। आप चाहे मुग़ल काल के लेंगे या फिर जो और उससे भी पहले के जो सिक्के थे वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ साथ में जो विदेशी करेंसियाँ हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल का ज़्यादा चलन हो रहा है और जो करेंसियाँ नष्ट होने के कगार पर, तो इनको संग्रहित करने के लिए जो मैंने यहाँ पर लगाया है, ये लगभग 150 कंट्रियों के आप लोग ये देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं, करेंसी। तो उसमें पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तिब्बत हो गया, माने जो कुछ भी है ये हुआ। हमारा डाक विभाग ये फर्स्ट डे कवर जैसे आज हुआ है, आज कुमाऊं विश्वविद्यालय पे हुआ है, बड़ा अच्छा आयोजन रहा। तो यहाँ पे जैसे सीरीज़ में तो हम लोगों ने देखा कई हैं, जैसे यहाँ पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो 2024 25 दिसंबर 2024 में ये फर्स्ट डे कवर जारी हुआ है। यहाँ पे ये है, फिर संविधान के ऊपर है, फिर और भी जो माने धार्मिक पहलू हैं, विदेशी टिकट हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज़ादी से पहले के जो डाक टिकट हैं वो यहाँ पे हैं। 1936 का है, 1920 का है, 1923 का है, इस तरह के जो ये डाक टिकट हैं अमूमन हर देश के। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि इस विधा को जीवित रखने के लिए आप पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और इस तरह के आप लिफाफे दे सकते हैं। तो आपके गांव में जो भी, जैसे कोई किसी गांव में रहता, कोई मल्ली ताल रहता है, तल्ली ताल रहता है, वहाँ के इंडेक्स ये जैसे यहाँ पे है, ये जोशीमठ ऐसा ही नैनीताल जैसा हिल एरिया है, तो वहाँ का पिन कोड नंबर होगा, वहाँ की मोहर होगी, ये सब कुछ। तो मैंने ये पहचान है। तो दोस्तों आज का हमारा एग्जीबिशन सक्सेसफुल रहा है, ग्रैंड सक्सेस हुई है इस एग्जीबिशन की और सबको मज़ा आ गया इस एग्जीबिशन में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और कल जो हमारा
इस एग्जीबिशन का जो सेकंड डे का पार्ट है वो है स्कूल के बच्चों का कंपटीशन। तो दोस्तों कल मिलते हैं कंपटीशन में, तब तक के लिए